निकाह में जरूर आएंगे, जब पूरा यकीन था सारी शर्तें छोड़ के। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। चले मैं जाके उन्हें मिलता हूँ। भारी रकम रखना। सुबह हक मेहर कितना तय हुआ है? आज नहीं कल। मैं आपसे कुछ बात करनी है। सुबह भाई फैमिली फोटो हो जाए। अल्लाह इनको खुश। शुक्र है इस मौके पर तो पहुंचे, कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे नादिर के घर वालों के सामने। जमशेद आ तो क्या, बेटी के निकाह में शिरकत के लिए भेजो तो सही उसे, क्यों ना पहुंचता, गवाह तो बने। बच्ची के निकाह में चलो शुक्र है जामी और जेबा के दरमियान एक। अम्मी मेरी बहन को बदवा ना दे ये सुलह की। मैं तो कहती हूँ और अगर नहीं दे सकती ना तो प्लीज चुप रहे, खुदा का नाम ले यार और उसका साथ दे। मुझे इसका कांटेक्ट नंबर मिल सकता? एंड आई होप शी इज सिंगल। दनीन जोया की जो फ्रेंड है, नंबर दे देना। नहीं है मेरे पास नंबर, बट एज अ गर्लफ्रेंड आई लाइक हर। खाला से कहना करनी बात। ये ऑफेंड होना होता है। मैं ऑफेंड हो रहा हूँ। खाना खुल रहा है ना यार, भूख नहीं लग रही। मैं फोटोग्राफर को बोलती हूँ, वो खींच देगा। जाओ एक फोटो तो बनवा दो सुबह के साथ। खिंचवा लेंगे तुम्हारे साथ, मना थोड़ी करेंगे। मैं थोड़ी डरती हूँ तुम्हारे सुबह। देखा नहीं है कैसे झाड़ देते हैं फिजूल में। वो आपके साथ फोटो खिंचवा। मेरे से क्यों खिंचवानी है? नहीं मैं नहीं खिंचवा सकता, मैं बिजी हूँ। तुम तो किसी के साथ भी तस्वीर खिंचवा लेती हो ऐसे हंस हंस के। नहीं मिल सकती। क्यों करते हैं ऐसा सबक भाई तुम्हारे साथ? छाड़ दी। हाँ खिंचवा ली, मेरे साथ ही ऐसा करते हैं। और अगर खिंचवा भी ली तो उससे सुबह। और मैं किस लड़के के साथ फोटो खिंचवा रही हूँ? क्या प्रॉब्लम हो सकती है? हमारा दिमाग तो ठीक है। ये तो दनीन है। बाहर जाने से पहले कोई पसंद हो तो मुझे बता दो प्लीज ना, इसके बारे में पता करें। इतनी प्यारी लड़की है अम्मा वो। भाई आप नहीं बोला था ना? मुझे तो डर लग रहा था कि शायद वो आए ही ना, लेकिन चलो कम से कम जमशेद ने बेटी के निकाह में शिरकत की। खुला का केस वापस ले लिया। सुमेरा कल सुबह में तो फिर एक बार फिर क्यों बिगाड़ देना चाहती हो सब कुछ? 2 बेटियां हमारे। क्यों कर रही हो अपने साथ ये सब कुछ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? दिमाग कहाँ ठीक रहेगा। सुमेरा एक बेटी को ब्याहते हुए मैंने सारी जिंदगी ऐसे रिश्ते में गुजार के। नहीं सॉरी सीपा, मैं ये सब कुछ नहीं होने दे सकती। कोई नई मिसाल कायम करूंगी। हजारों सवालों का सामना किया है। एक बार फिर अपनी कुर्बानी देके। तुम खाना खाओ, मैं आती हूँ। खुश रहो। हमेशा। जिंदगी का इतना खूबसूरत सफर का आगाज। I'll be there for you। तुम लोग जाओ, मैं बाद में कभी चली जाऊंगी। जवेरिया के घर जा रहे हैं, चलोगी? अरे तो तबीयत तो कभी भी खराब हो सकती है ना। तुम जाओ जोया, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। होगी वो बीमार। चलो वैसे करती तो नहीं है लेकिन पता नहीं। मेहमानों को सर्व करो बेटा। हाँ ये बात भी है। ज़ेबा आप भी लो बेटा। मेहमान कौन है यहाँ पे? सभी तो घर वाले हैं यहाँ पे। आपको उससे क्या? कैसी हो? मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। जैसी भी हूँ तो घर आ जाए ना। ना तुम्हें मेरी बात सुनने देंगे ना समझने। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। वहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो। आप सीधा सीधा मेरे माँ बाप का नाम क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि वहाँ तुमसे बात नहीं हो सकती। मैं इस हालत में बाइक पे नहीं घूम सकती। बस 1-2 घंटे ही लगेंगे। मैं गाड़ी ले आऊँगा। बस कहीं बाहर मिल लेते हैं ना, वरना हम वही करेंगे जो तुम चाहोगे। अगर तुम्हें समझ आता है तो ठीक है। तुम्हें बस एक बात समझानी है। कभी छोटे घरों में पैदा होने वालों की किस्मत का तो नहीं पता बच्चे, लेकिन महल लिखा होता है। इकलौती बेटी है मेरी। एक बच्चे के साथ दोबारा शादी उसकी मुश्किल हो जाएगी। ये ना हो कि बाद में खुद भी पछताओ और तुम्हारी बेटी भी पछताए। जितनी बातचीत करनी थी करके देख तो लिया आपने। तुम्हें कैसे पता? उस बात को छोड़े, मैं जो कह रहा हूँ आप मुझे बताएं। आप खुला का केस वापस ले रही हैं? जज्बाती हुए, मुझे नहीं पता। अम्मी मैंने आपको मना किया था, मैंने आपको कहा था इस तरह का कुछ ना करना। कुछ भी नहीं चाहती ऐसा, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा आपसे अम्मी। हम कहाँ से आ गए इसमें अम्मी? हम कहाँ हैं? मैं वो बातें भी सुन लेती हूँ जो तुम लोग कह नहीं पाते। जो आपको हमारी इल्तिजाई लग रही है वो आपका अपना खौफ है, अपनी बुज़दिली है। ऐसा कुछ भी नहीं चाहती वो। सुबह माँ हूँ मैं तुम लोगों की। एक दावा आप करके मुखर जाएंगी तो कयामत नहीं आ जाएगी। जो सुन रही है ना, अब आप जो सुन रही है वो सोसाइटी का प्रेशर है। खुशी खुशी गले मिलके इस्तेकबाल करेंगे, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो उन्होंने वादे तो किए हैं पूरी जिंदगी, झूठे वादे किए हैं। अब जाके वो कोई बहुत अच्छे इंसान बन गए, कुछ भी नहीं है ऐसा। बहादुरी पसंद है मुझे, बहादुर लोग पसंद है, बहादुर होना पसंद है। आज मैं अम्मी कोई बेचारगी की, कोई मजबूरी की कहानी नहीं सुनूंगा। लेकिन आपको हम पे भी तरस नहीं आता? अपना पर्स, अपने पैसे जगह जगह छुपाने नहीं पड़ते मुझे अब। ये अच्छी जिंदगी थी, हम सब खुश हैं, है ना? क्या आपको ये जिंदगी पसंद नहीं है, सुकून और आजादी की? अम्मी आपको खुद पे तो तरस नहीं आता? मैं खुश हूँ यहाँ पे, ये अच्छी जिंदगी है। मुझे पैनिक अटैक्स नहीं होते अब अम्मी। मुझे अपनी चीजें नहीं छुपानी पड़ती अब। प्लीज हमें जीने दें। क्यों सुनाती थी हमें वो कहानी जब खुद आप वो कर नहीं सकती? पिंजरे से बाहर पाँव रखा, वो फिर से उड़ा, वो गिरा और वो उड़ गया। वो आपकी कहानी थी। नहीं खाएगा ये माशरा आपको या हमें? हम सब यही हैं, हम मिलके फेस कर लेंगे, कुछ नहीं होगा आपको। सुबह भाई जाएंगे और अब्बू से तलाक की बात करेंगे। वो औरत तो मुझे कह के गई है कि वो घर वापस आना चाहती है। वो आना चाहे भी तो मैं नहीं आने दूंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। नहीं वो नहीं आना चाहती। 4 पैसों की नौकरी क्या शुरू कर दी है? क्योंकि वो 4 पैसों की नौकरी मुझे बड़ी अजीज है। मेरी आंखों में यूं देख के ये बातें कर रहे हो? वो 4 पैसों की नौकरी जो मैं 16 साल की उम्र से कर रहा हूँ। तुम अपने आप को समझते क्या? वो 4 पैसों की नौकरी जो आप जिंदगी भर नहीं कर सके ना। रोल जाएगी तुम्हारी माँ।
सर आपकी सारी चीज़ें माफ़ हैं, आपको हर चीज़ की माफ़ी है, आप बस इन कागजात पे साइन करते हैं। अपने लिए किया है, हमारे लिए कुछ नहीं किया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आप प्लीज़ इन पेपर्स पे साइन करें, मेरी माँ को तलाक दे दें। रुल जाएगी, तड़प जाएगी, रोते हुए आ जाएगी मेरे पास, सब पता है मुझे। जब मैं ऊपर आ रहा था मुझे दूध वाले ने रोक लिया था। नीचे दूध वाले का बिल भर के जाना। इस पेपर पे साइन करें, मेरी माँ को आज़ाद कर दें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एपिसोड 28 कफील ड्रामे की प्रिडिक्शन और अजम्पशन करेंगे जो आने वाले एपिसोड में होने वाला है। होगा कुछ यूं कि हॉस्पिटल का रूम बिल्कुल खामोश होता है, ज़ारा बेड पर लेटी होती है, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कफील उसके पास कुर्सी पर बैठा होता है, रात भर जागने की वजह से उसका चेहरा थका हुआ लग रहा होता है। कफील ज़ारा हल्की सी आवाज़ में कहती है। कफील फ़ौरन झुककर उसका हाथ पकड़ता है। ज़ारा तुम ठीक हो, तुम्हें क्या हुआ था? डॉक्टर कह रहे थे तुम शॉक में चली गई थी। ज़ारा कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन रुक जाती है। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है जैसे किसी का डर हो। मैं गिर गई थी, वो धीरे से कहती है। कफील उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो सच नहीं कह रही। ज़ारा प्लीज़ मुझसे सच मत छुपाओ। ज़ारा आंखें बंद कर लेती है। अभी नहीं कफील, मैं बाद में बताऊंगी। कफील कंफ्यूज और परेशान दोनों होता है लेकिन उस वक़्त ज़्यादा प्रेस नहीं करता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि ज़ारा को रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। कफील मजबूरन रूम से बाहर निकल जाता है। कॉरिडोर में आसिम खड़ा होता है जैसे वो पहले से वेट कर रहा हो। आसिम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कफील सीधा सवाल करता है। आसिम नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। ज़ारा मेरी भी फैमिली है, उसकी तबीयत ख़राब है तो देखने आया हूँ। कफील उसकी तरफ घूरता है। मुझे लगता है बात इतनी सिंपल नहीं है। आसिम हल्का सा मुस्कुराता है। तुम हर चीज़ को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो कफील। कफील कुछ बोलने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है जैसे उसे प्रूफ चाहिए हो। सीन शिफ्ट होता है घर पर। कफील की अम्मी और बाकी घर वाले टेंशन में बैठे होते हैं। क्या हुआ ज़ारा को? इतनी अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो गई? अम्मी फ़िक्र से पूछती हैं। कफील सिर्फ इतना कहता है, डॉक्टर कह रहे हैं स्ट्रेस की वजह से हुआ है। आसिम भी वहाँ आ जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाँ आंटी, ज़ारा काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब थी। कफील फ़ौरन उसकी तरफ देखता है। तुम्हें कैसे पता कि वो डिस्टर्ब थी? आसिम एक सेकंड के लिए रुकता है फिर कहता है बस उसकी बातों से लग रहा था। रूम में हल्का सा डाउट का माहौल बन जाता है। रात को कफील अपने कमरे में अकेला होता है। वो ज़ारा की बातें याद करता है। उसका डर, उसका चुप रहना, सब कुछ अजीब लग रहा होता है। ज़ारा कुछ छुपा रही है और आसिम का इस सब में ज़रूर कुछ हाथ है, वो खुद से कहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ज़ारा अकेली होती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और किसी नंबर को देखती है, फिर डर कर फ़ोन रख देती है। मैं सच बताऊं या नहीं, अगर मैंने सब बता दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खुद से बात करती है। अचानक डोर हल्की सी आवाज़ के साथ खुलता है। ज़ारा घबरा कर दरवाजे की तरफ देखती है। आसिम अंदर आता है। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ज़ारा, वो बिल्कुल काम टोन में कहता है। ज़ारा क्लियरली डर जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं? आसिम धीरे से उसके पास आता है। मैं सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ कि कुछ बातें चुप रहने ही बेहतर होता है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं झूठ नहीं कह सकती। आसिम का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर सच बोलकर सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी क्या? ज़ारा चुप हो जाती है। अगले दिन कफील आता है लेकिन उसे बताया जाता है कि ज़ारा को डिस्चार्ज मिल गया है और वो घर चली गई है। कफील हैरान हो जाता है, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिल गया? डॉक्टर कहता है पेशेंट ने इंसिस्ट किया था। कफील फ़ौरन घर जाता है। ज़ारा अपने कमरे में होती है, बिल्कुल खामोश। कफील वो उससे देखकर कहती है। कफील सीधा कहता है, अब कोई बात नहीं छुपानी, मुझे सच
चाहिए। ज़ारा उसकी तरफ देखती है, फिर धीरे से कहती है, सच बहुत हैवी है कफ़ील और शायद तुम उसे सुन नहीं पाओगे। कफ़ील फर्म टोन में कहता है, मैं हर सच सुन सकता हूँ। ज़ारा गहरी सांस लेती है, लेकिन अगर मैंने सब बता दिया तो तुम्हारे अपनों पर से भरोसा टूट जाएगा। कैमरा स्लो डाउन करता है, कफ़ील थोड़ा कंफ्यूज और टेंस चेहरे पर नज़र आता है। यहाँ पर यह ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए और प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एपिसोड 28 कफ़ील ड्रामे की प्रेडिक्शन और अजम्पशन करेंगे जो आने वाले एपिसोड में होने वाला है। होगा कुछ यूं कि हॉस्पिटल का रूम बिल्कुल खामोश होता है। ज़ारा बेड पर लेटी होती है, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कफ़ील उसके पास कुर्सी पर बैठा होता है। रात भर जागने की वजह से उसका चेहरा थका हुआ लग रहा होता है। कफ़ील ज़ारा हल्की सी आवाज़ में कहती है। कफ़ील फ़ौरन झुककर उसका हाथ पकड़ता है। ज़ारा तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ था? डॉक्टर कह रहे थे तुम शॉक में चली गई थी। ज़ारा कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन रुक जाती है। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है जैसे किसी का डर हो। मैं गिर गई थी, वो धीरे से कहती है। कफ़ील उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो सच नहीं कह रही। ज़ारा प्लीज़ मुझसे सच मत छुपाओ। ज़ारा आंखें बंद कर लेती है। अभी नहीं कफ़ील, मैं बाद में बताऊंगी। कफ़ील कंफ्यूज और परेशान दोनों होता है लेकिन उस वक़्त ज़्यादा प्रेस नहीं करता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि ज़ारा को रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। कफ़ील मजबूरन रूम से बाहर निकल जाता है। कॉरिडोर में आसिम खड़ा होता है जैसे वो पहले से वेट कर रहा हो। आसिम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कफ़ील सीधा सवाल करता है। आसिम नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। ज़ारा मेरी भी फैमिली है, उसकी तबीयत ख़राब है तो देखने आया हूँ। कफ़ील उसकी तरफ घूरता है। मुझे लगता है बात इतनी सिंपल नहीं है। आसिम हल्का सा मुस्कुराता है। तुम हर चीज़ को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो कफ़ील। कफ़ील कुछ बोलने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है जैसे उसे प्रूफ चाहिए हो। सीन शिफ्ट होता है घर पर। कफ़ील की अम्मी और बाकी घर वाले टेंशन में बैठे होते हैं। क्या हुआ ज़ारा को? इतनी अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो गई? अम्मी फ़िक्र से पूछती हैं। कफ़ील सिर्फ इतना कहता है, डॉक्टर कह रहे हैं स्ट्रेस की वजह से हुआ है। आसिम भी वहाँ आ जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाँ आंटी, ज़ारा काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब थी। कफ़ील फ़ौरन उसकी तरफ देखता है। तुम्हें कैसे पता कि वो डिस्टर्ब थी? आसिम एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर कहता है बस उसकी बातों से लग रहा था। रूम में हल्का सा डाउट का माहौल बन जाता है। रात को कफ़ील अपने कमरे में अकेला होता है। वो ज़ारा की बातें याद करता है। उसका डर, उसका चुप रहना, सब कुछ अजीब लग रहा होता है। ज़ारा कुछ छुपा रही है और आसिम का इस सब में ज़रूर कुछ हाथ है, वो खुद से कहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ज़ारा अकेली होती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और किसी नंबर को देखती है, फिर डर कर फ़ोन रख देती है। मैं सच बताऊं या नहीं, अगर मैंने सब बता दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खुद से बात करती है। अचानक डोर हल्की सी आवाज़ के साथ खुलता है। ज़ारा घबरा कर दरवाजे की तरफ देखती है। आसिम अंदर आता है। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ज़ारा, वो बिल्कुल काम टोन में कहता है। ज़ारा क्लियरली डर जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं? आसिम धीरे से उसके पास आता है। मैं सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ कि कुछ बातें चुप रहने ही बेहतर होता है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं झूठ नहीं कह सकती। आसिम का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर सच बोलकर सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी क्या? ज़ारा चुप हो जाती है। अगले दिन कफ़ील आता है लेकिन उसे बताया जाता है कि ज़ारा को डिस्चार्ज मिल गया है और वो घर चली गई है। कफ़ील हैरान हो जाता है, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिल गया? डॉक्टर कहता है पेशेंट ने इंसिस्ट किया था। कफ़ील फ़ौरन घर जाता है। ज़ारा अपने कमरे में होती है, बिल्कुल खामोश। कफ़ील वो उससे देखकर कहती है। कफ़ील सीधा कहता है, अब कोई बात नहीं छुपानी, मुझे सच
चाहिए। ज़ारा उसकी तरफ देखती है, फिर धीरे से कहती है, सच बहुत हैवी है कफ़ील और शायद तुम उसे सुन नहीं पाओगे। कफ़ील फर्म टोन में कहता है, मैं हर सच सुन सकता हूँ। ज़ारा गहरी सांस लेती है, लेकिन अगर मैंने सब बता दिया तो तुम्हारे अपनों पर से भरोसा टूट जाएगा। कैमरा स्लो डाउन करता है, कफ़ील थोड़ा कंफ्यूज और टेंस चेहरे पर नज़र आता है। यहाँ पर यह ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए और प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एपिसोड 28 कफ़ील ड्रामे की प्रेडिक्शन और अजम्पशन करेंगे जो आने वाले एपिसोड में होने वाला है। होगा कुछ यूं कि हॉस्पिटल का रूम बिल्कुल खामोश होता है। ज़ारा बेड पर लेटी होती है, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कफ़ील उसके पास कुर्सी पर बैठा होता है। रात भर जागने की वजह से उसका चेहरा थका हुआ लग रहा होता है। कफ़ील ज़ारा हल्की सी आवाज़ में कहती है। कफ़ील फ़ौरन झुककर उसका हाथ पकड़ता है। ज़ारा तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ था? डॉक्टर कह रहे थे तुम शॉक में चली गई थी। ज़ारा कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन रुक जाती है। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है जैसे किसी का डर हो। मैं गिर गई थी, वो धीरे से कहती है। कफ़ील उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो सच नहीं कह रही। ज़ारा प्लीज़ मुझसे सच मत छुपाओ। ज़ारा आंखें बंद कर लेती है। अभी नहीं कफ़ील, मैं बाद में बताऊंगी। कफ़ील कंफ्यूज और परेशान दोनों होता है लेकिन उस वक़्त ज़्यादा प्रेस नहीं करता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि ज़ारा को रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। कफ़ील मजबूरन रूम से बाहर निकल जाता है। कॉरिडोर में आसिम खड़ा होता है जैसे वो पहले से वेट कर रहा हो। आसिम तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कफ़ील सीधा सवाल करता है। आसिम नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। ज़ारा मेरी भी फैमिली है, उसकी तबीयत ख़राब है तो देखने आया हूँ। कफ़ील उसकी तरफ घूरता है। मुझे लगता है बात इतनी सिंपल नहीं है। आसिम हल्का सा मुस्कुराता है। तुम हर चीज़ को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो कफ़ील। कफ़ील कुछ बोलने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है जैसे उसे प्रूफ चाहिए हो। सीन शिफ्ट होता है घर पर। कफ़ील की अम्मी और बाकी घर वाले टेंशन में बैठे होते हैं। क्या हुआ ज़ारा को? इतनी अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो गई? अम्मी फ़िक्र से पूछती हैं। कफ़ील सिर्फ इतना कहता है, डॉक्टर कह रहे हैं स्ट्रेस की वजह से हुआ है। आसिम भी वहाँ आ जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाँ आंटी, ज़ारा काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब थी। कफ़ील फ़ौरन उसकी तरफ देखता है। तुम्हें कैसे पता कि वो डिस्टर्ब थी? आसिम एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर कहता है बस उसकी बातों से लग रहा था। रूम में हल्का सा डाउट का माहौल बन जाता है। रात को कफ़ील अपने कमरे में अकेला होता है। वो ज़ारा की बातें याद करता है। उसका डर, उसका चुप रहना, सब कुछ अजीब लग रहा होता है। ज़ारा कुछ छुपा रही है और आसिम का इस सब में ज़रूर कुछ हाथ है, वो खुद से कहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ज़ारा अकेली होती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और किसी नंबर को देखती है, फिर डर कर फ़ोन रख देती है। मैं सच बताऊं या नहीं, अगर मैंने सब बता दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खुद से बात करती है। अचानक डोर हल्की सी आवाज़ के साथ खुलता है। ज़ारा घबरा कर दरवाजे की तरफ देखती है। आसिम अंदर आता है। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ज़ारा, वो बिल्कुल काम टोन में कहता है। ज़ारा क्लियरली डर जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं? आसिम धीरे से उसके पास आता है। मैं सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ कि कुछ बातें चुप रहने ही बेहतर होता है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं झूठ नहीं कह सकती। आसिम का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर सच बोलकर सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी क्या? ज़ारा चुप हो जाती है। अगले दिन कफ़ील आता है लेकिन उसे बताया जाता है कि ज़ारा को डिस्चार्ज मिल गया है और वो घर चली गई है। कफ़ील हैरान हो जाता है, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिल गया? डॉक्टर कहता है पेशेंट ने इंसिस्ट किया था। कफ़ील फ़ौरन घर जाता है। ज़ारा अपने कमरे में होती है, बिल्कुल खामोश। कफ़ील वो उससे देखकर कहती है। कफ़ील सीधा कहता है, अब कोई बात नहीं छुपानी, मुझे सच
चाहिए। ज़ारा उसकी तरफ देखती है, फिर धीरे से कहती है, सच बहुत हैवी है कफ़ील, और शायद तुम उसे सुन नहीं पाओगे। कफ़ील फर्म टोन में कहता है, मैं हर सच सुन सकता हूँ। ज़ारा गहरी सांस लेती है, लेकिन अगर मैंने सब बता दिया तो तुम्हारे अपनों पर से भरोसा टूट जाएगा। कैमरा स्लो डाउन करता है, कफ़ील थोड़ा कंफ्यूज और टेंस चेहरे पर नज़र आता है। यहाँ पर यह ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए और प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एपिसोड 28 कफ़ील ड्रामे की प्रेडिक्शन और अजम्पशन करेंगे जो आने वाले एपिसोड में होने वाला है। होगा कुछ यूं कि हॉस्पिटल का रूम बिल्कुल खामोश होता है। ज़ारा बेड पर लेटी होती है, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कफ़ील उसके पास कुर्सी पर बैठा होता है। रात भर जागने की वजह से उसका चेहरा थका हुआ लग रहा होता है। कफ़ील ज़ारा हल्की सी आवाज़ में कहती है। कफ़ील फ़ौरन झुककर उसका हाथ पकड़ता है। ज़ारा, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ था? डॉक्टर कह रहे थे तुम शॉक में चली गई थी। ज़ारा कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन रुक जाती है। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है जैसे किसी का डर हो। मैं गिर गई थी, वो धीरे से कहती है। कफ़ील उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो सच नहीं कह रही। ज़ारा, प्लीज़ मुझसे सच मत छुपाओ। ज़ारा आंखें बंद कर लेती है। अभी नहीं कफ़ील, मैं बाद में बताऊंगी। कफ़ील कंफ्यूज और परेशान दोनों होता है लेकिन उस वक़्त ज़्यादा प्रेस नहीं करता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि ज़ारा को रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। कफ़ील मजबूरन रूम से बाहर निकल जाता है। कॉरिडोर में आसिम खड़ा होता है जैसे वो पहले से वेट कर रहा हो। आसिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कफ़ील सीधा सवाल करता है। आसिम नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। ज़ारा, मेरी भी फैमिली है, उसकी तबीयत ख़राब है तो देखने आया हूँ। कफ़ील उसकी तरफ घूरता है। मुझे लगता है बात इतनी सिंपल नहीं है। आसिम हल्का सा मुस्कुराता है। तुम हर चीज़ को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो कफ़ील। कफ़ील कुछ बोलने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है जैसे उसे प्रूफ चाहिए हो। सीन शिफ्ट होता है घर पर। कफ़ील की अम्मी और बाकी घर वाले टेंशन में बैठे होती हैं। क्या हुआ ज़ारा को? इतनी अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो गई? अम्मी फ़िक्र से पूछती हैं। कफ़ील सिर्फ इतना कहता है, डॉक्टर कह रहे हैं स्ट्रेस की वजह से हुआ है। आसिम भी वहाँ आ जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाँ आंटी, ज़ारा काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब थी। कफ़ील फ़ौरन उसकी तरफ देखता है। तुम्हें कैसे पता कि वो डिस्टर्ब थी? आसिम एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर कहता है, बस उसकी बातों से लग रहा था। रूम में हल्का सा डाउट का माहौल बन जाता है। रात को कफ़ील अपने कमरे में अकेला होता है। वो ज़ारा की बातें याद करता है। उसका डर, उसका चुप रहना, सब कुछ अजीब लग रहा होता है। ज़ारा कुछ छुपा रही है और आसिम का इस सब में ज़रूर कुछ हाथ है, वो खुद से कहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ज़ारा अकेली होती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और किसी नंबर को देखती है, फिर डर कर फ़ोन रख देती है। मैं सच बताऊं या नहीं, अगर मैंने सब बता दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खुद से बात करती है। अचानक डोर हल्की सी आवाज़ के साथ खुलता है। ज़ारा घबरा कर दरवाजे की तरफ देखती है। आसिम अंदर आता है। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ज़ारा, वो बिल्कुल काम टोन में कहता है। ज़ारा क्लियरली डर जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं? आसिम धीरे से उसके पास आता है। मैं सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ कि कुछ बातें चुप रहने ही बेहतर होता है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं झूठ नहीं कह सकती। आसिम का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर सच बोलकर सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी क्या? ज़ारा चुप हो जाती है। अगले दिन कफ़ील आता है लेकिन उसे बताया जाता है कि ज़ारा को डिस्चार्ज मिल गया है और वो घर चली गई है। कफ़ील हैरान हो जाता है, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिल गया? डॉक्टर कहता है पेशेंट ने इंसिस्ट किया था। कफ़ील फ़ौरन घर जाता है। ज़ारा अपने कमरे में होती है, बिल्कुल खामोश। कफ़ील वो उससे देखकर कहती है। कफ़ील सीधा कहता है, अब कोई बात नहीं छुपानी, मुझे सच
चाहिए। ज़ारा उसकी तरफ देखती है, फिर धीरे से कहती है, सच बहुत हैवी है कफ़ील, और शायद तुम उसे सुन नहीं पाओगे। कफ़ील फर्म टोन में कहता है, मैं हर सच सुन सकता हूँ। ज़ारा गहरी सांस लेती है, लेकिन अगर मैंने सब बता दिया तो तुम्हारे अपनों पर से भरोसा टूट जाएगा। कैमरा स्लो डाउन करता है, कफ़ील थोड़ा कंफ्यूज और टेंस चेहरे पर नज़र आता है। यहाँ पर यह ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए और प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एपिसोड 28 कफ़ील ड्रामे की प्रेडिक्शन और अजम्पशन करेंगे जो आने वाले एपिसोड में होने वाला है। होगा कुछ यूं कि हॉस्पिटल का रूम बिल्कुल खामोश होता है। ज़ारा बेड पर लेटी होती है, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कफ़ील उसके पास कुर्सी पर बैठा होता है। रात भर जागने की वजह से उसका चेहरा थका हुआ लग रहा होता है। कफ़ील ज़ारा हल्की सी आवाज़ में कहती है। कफ़ील फ़ौरन झुककर उसका हाथ पकड़ता है। ज़ारा, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ था? डॉक्टर कह रहे थे तुम शॉक में चली गई थी। ज़ारा कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन रुक जाती है। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है जैसे किसी का डर हो। मैं गिर गई थी, वो धीरे से कहती है। कफ़ील उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो सच नहीं कह रही। ज़ारा, प्लीज़ मुझसे सच मत छुपाओ। ज़ारा आंखें बंद कर लेती है। अभी नहीं कफ़ील, मैं बाद में बताऊंगी। कफ़ील कंफ्यूज और परेशान दोनों होता है लेकिन उस वक़्त ज़्यादा प्रेस नहीं करता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि ज़ारा को रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। कफ़ील मजबूरन रूम से बाहर निकल जाता है। कॉरिडोर में आसिम खड़ा होता है जैसे वो पहले से वेट कर रहा हो। आसिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कफ़ील सीधा सवाल करता है। आसिम नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। ज़ारा, मेरी भी फैमिली है, उसकी तबीयत ख़राब है तो देखने आया हूँ। कफ़ील उसकी तरफ घूरता है। मुझे लगता है बात इतनी सिंपल नहीं है। आसिम हल्का सा मुस्कुराता है। तुम हर चीज़ को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो कफ़ील। कफ़ील कुछ बोलने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है जैसे उसे प्रूफ चाहिए हो। सीन शिफ्ट होता है घर पर। कफ़ील की अम्मी और बाकी घर वाले टेंशन में बैठे होते हैं। क्या हुआ ज़ारा को? इतनी अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो गई? अम्मी फ़िक्र से पूछती हैं। कफ़ील सिर्फ इतना कहता है, डॉक्टर कह रहे हैं स्ट्रेस की वजह से हुआ है। आसिम भी वहाँ आ जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाँ आंटी, ज़ारा काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब थी। कफ़ील फ़ौरन उसकी तरफ देखता है। तुम्हें कैसे पता कि वो डिस्टर्ब थी? आसिम एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर कहता है, बस उसकी बातों से लग रहा था। रूम में हल्का सा डाउट का माहौल बन जाता है। रात को कफ़ील अपने कमरे में अकेला होता है। वो ज़ारा की बातें याद करता है। उसका डर, उसका चुप रहना, सब कुछ अजीब लग रहा होता है। ज़ारा कुछ छुपा रही है और आसिम का इस सब में ज़रूर कुछ हाथ है, वो खुद से कहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ज़ारा अकेली होती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और किसी नंबर को देखती है, फिर डर कर फ़ोन रख देती है। मैं सच बताऊं या नहीं, अगर मैंने सब बता दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खुद से बात करती है। अचानक डोर हल्की सी आवाज़ के साथ खुलता है। ज़ारा घबरा कर दरवाजे की तरफ देखती है। आसिम अंदर आता है। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ज़ारा, वो बिल्कुल काम टोन में कहता है। ज़ारा क्लियरली डर जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं? आसिम धीरे से उसके पास आता है। मैं सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ कि कुछ बातें चुप रहने ही बेहतर होता है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं झूठ नहीं कह सकती। आसिम का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर सच बोलकर सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी क्या? ज़ारा चुप हो जाती है। अगले दिन कफ़ील आता है लेकिन उसे बताया जाता है कि ज़ारा को डिस्चार्ज मिल गया है और वो घर चली गई है। कफ़ील हैरान हो जाता है, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिल गया? डॉक्टर कहता है पेशेंट ने इंसिस्ट किया था। कफ़ील फ़ौरन घर जाता है। ज़ारा अपने कमरे में होती है, बिल्कुल खामोश। कफ़ील वो उससे देखकर कहती है। कफ़ील सीधा कहता है, अब कोई बात नहीं छुपानी, मुझे सच
चाहिए। ज़ारा उसकी तरफ देखती है, फिर धीरे से कहती है, सच बहुत हैवी है कफ़ील, और शायद तुम उसे सुन नहीं पाओगे। कफ़ील फर्म टोन में कहता है, मैं हर सच सुन सकता हूँ। ज़ारा गहरी सांस लेती है, लेकिन अगर मैंने सब बता दिया तो तुम्हारे अपनों पर से भरोसा टूट जाएगा। कैमरा स्लो डाउन करता है, कफ़ील थोड़ा कंफ्यूज और टेंस चेहरे पर नज़र आता है। यहाँ पर यह ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए और प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एपिसोड 28 कफ़ील ड्रामे की प्रेडिक्शन और अजम्पशन करेंगे जो आने वाले एपिसोड में होने वाला है। होगा कुछ यूं कि हॉस्पिटल का रूम बिल्कुल खामोश होता है। ज़ारा बेड पर लेटी होती है, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कफ़ील उसके पास कुर्सी पर बैठा होता है। रात भर जागने की वजह से उसका चेहरा थका हुआ लग रहा होता है। कफ़ील ज़ारा हल्की सी आवाज़ में कहती है। कफ़ील फ़ौरन झुककर उसका हाथ पकड़ता है। ज़ारा, तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ था? डॉक्टर कह रहे थे तुम शॉक में चली गई थी। ज़ारा कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन रुक जाती है। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है जैसे किसी का डर हो। मैं गिर गई थी, वो धीरे से कहती है। कफ़ील उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो सच नहीं कह रही। ज़ारा, प्लीज़ मुझसे सच मत छुपाओ। ज़ारा आंखें बंद कर लेती है। अभी नहीं कफ़ील, मैं बाद में बताऊंगी। कफ़ील कंफ्यूज और परेशान दोनों होता है लेकिन उस वक़्त ज़्यादा प्रेस नहीं करता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि ज़ारा को रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। कफ़ील मजबूरन रूम से बाहर निकल जाता है। कॉरिडोर में आसिम खड़ा होता है जैसे वो पहले से वेट कर रहा हो। आसिम, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कफ़ील सीधा सवाल करता है। आसिम नॉर्मल रहने की कोशिश करता है। ज़ारा, मेरी भी फैमिली है, उसकी तबीयत ख़राब है तो देखने आया हूँ। कफ़ील उसकी तरफ घूरता है। मुझे लगता है बात इतनी सिंपल नहीं है। आसिम हल्का सा मुस्कुराता है। तुम हर चीज़ को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो कफ़ील। कफ़ील कुछ बोलने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है जैसे उसे प्रूफ चाहिए हो। सीन शिफ्ट होता है घर पर। कफ़ील की अम्मी और बाकी घर वाले टेंशन में बैठे होते हैं। क्या हुआ ज़ारा को? इतनी अचानक तबीयत कैसे ख़राब हो गई? अम्मी फ़िक्र से पूछती हैं। कफ़ील सिर्फ इतना कहता है, डॉक्टर कह रहे हैं स्ट्रेस की वजह से हुआ है। आसिम भी वहाँ आ जाता है और सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। हाँ आंटी, ज़ारा काफ़ी दिनों से डिस्टर्ब थी। कफ़ील फ़ौरन उसकी तरफ देखता है। तुम्हें कैसे पता कि वो डिस्टर्ब थी? आसिम एक सेकंड के लिए रुकता है, फिर कहता है, बस उसकी बातों से लग रहा था। रूम में हल्का सा डाउट का माहौल बन जाता है। रात को कफ़ील अपने कमरे में अकेला होता है। वो ज़ारा की बातें याद करता है। उसका डर, उसका चुप रहना, सब कुछ अजीब लग रहा होता है। ज़ारा कुछ छुपा रही है और आसिम का इस सब में ज़रूर कुछ हाथ है, वो खुद से कहता है। दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ज़ारा अकेली होती है। वो अपना फ़ोन उठाती है और किसी नंबर को देखती है, फिर डर कर फ़ोन रख देती है। मैं सच बताऊं या नहीं, अगर मैंने सब बता दिया तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, वो खुद से बात करती है। अचानक डोर हल्की सी आवाज़ के साथ खुलता है। ज़ारा घबरा कर दरवाजे की तरफ देखती है। आसिम अंदर आता है। तुम्हें रेस्ट करना चाहिए ज़ारा, वो बिल्कुल काम टोन में कहता है। ज़ारा क्लियरली डर जाती है। आप यहाँ क्यों आए हैं? आसिम धीरे से उसके पास आता है। मैं सिर्फ ये याद दिलाने आया हूँ कि कुछ बातें चुप रहने ही बेहतर होता है। ज़ारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं झूठ नहीं कह सकती। आसिम का चेहरा थोड़ा सीरियस हो जाता है। फिर सच बोलकर सबकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी क्या? ज़ारा चुप हो जाती है। अगले दिन कफ़ील आता है लेकिन उसे बताया जाता है कि ज़ारा को डिस्चार्ज मिल गया है और वो घर चली गई है। कफ़ील हैरान हो जाता है, इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे मिल गया? डॉक्टर कहता है पेशेंट ने इंसिस्ट किया था। कफ़ील फ़ौरन घर जाता है। ज़ारा अपने कमरे में होती है, बिल्कुल खामोश। कफ़ील वो उससे देखकर कहती है। कफ़ील सीधा कहता है, अब कोई बात नहीं छुपानी, मुझे सच
चाहिए। ज़ारा उसकी तरफ देखती है, फिर धीरे से कहती है, सच बहुत हैवी है कफ़ील, और शायद तुम उसे सुन नहीं पाओगे। कफ़ील फर्म टोन में कहता है, मैं हर सच सुन सकता हूँ। ज़ारा गहरी सांस लेती है, लेकिन अगर मैंने सब बता दिया तो तुम्हारे अपनों पर से भरोसा टूट जाएगा। कैमरा स्लो डाउन करता है, कफ़ील थोड़ा कंफ्यूज और टेंस चेहरे पर नज़र आता है। यहाँ पर यह ड्रामा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आज का एपिसोड ख़त्म हो जाएगा। मज़ीद एपिसोड देखने के लिए और प्रेडिक्शन के लिए हमारे चैनल को फॉलो ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज हम एपिसोड 28 कफील ड्रामे की प्रेडिक्शन और अजम्पशन करेंगे जो आने वाले एपिसोड में होने वाला है। होगा कुछ यूं कि हॉस्पिटल का रूम बिल्कुल खामोश होता है। ज़ारा बेड पर लेटी होती है, आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। कफील उसके पास कुर्सी पर बैठा होता है। रात भर जागने की वजह से उसका चेहरा थका हुआ लग रहा होता है। कफील ज़ारा हल्की सी आवाज़ में कहती है। कफील फ़ौरन झुककर उसका हाथ पकड़ता है। ज़ारा तुम ठीक हो? तुम्हें क्या हुआ था? डॉक्टर कह रहे थे तुम शॉक में चली गई थी। ज़ारा कुछ बोलने की कोशिश करती है लेकिन रुक जाती है। उसकी नज़र दरवाजे की तरफ चली जाती है जैसे किसी का डर हो। मैं गिर गई थी, वो धीरे से कहती है। कफील उसकी आंखों में देखकर समझ जाता है कि वो सच नहीं कह रही। ज़ारा प्लीज़ मुझसे सच मत छुपाओ। ज़ारा आंखें बंद कर लेती है। अभी नहीं कफील, मैं बाद में बताऊंगी। कफील कंफ्यूज और परेशान दोनों होता है लेकिन उस वक़्त ज़्यादा प्रेस नहीं करता। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आता है और कहता है कि ज़ारा को रेस्ट की ज़रूरत है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी चाहिए। कफील मजबूरन रूम से बाहर निकल जाता है। कॉरिडोर में आसिम खड़ा होता है।